देखें इस तरह से स्लाइडिंग हो रही है। एच जोन सारा डिसअपियर हो रहा है, आई जोन भी छोटा हो गया है, लेकिन ये जो है ये वाला है तो पकड़ क्यों हो रही है? क्योंकि ये सारे मायोसिन इस तरह से ये छोड़ेंगे पकड़ेंगे, इस तरह से ही ये खींच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसी तरह से। एटीपी को हाइड्रोलाइज किया करते ही ये एक्शन में आएगा। और ये एक फैसिकल के अंदर हम देखें तो उसमें होते हैं मसल फाइबर, मसल फाइबर्स में होते हैं मायोफिब्रिल। ये होगी आपकी एक मायोफिब्रिल जो कि कई सारे मसल, अब इसने बाइंडिंग छोड़ दी लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। इस तरह से ये मसल बंडल हुआ, ये मसल फाइबर, एंड ये होंगे मायोफिब्रिल्स विद सार्कोमेर्स। इस तरह से ये होते हैं। यहाँ पर देखिए ये मसल बंडल की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको मालूम होना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखें। ये नेक्स्ट हम एक सिंगल एक्टिन को देखेंगे कि वो किससे बना हुआ है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल मोटर न्यूरॉन में आएगा। जैसे ये एक्शन पोटेंशियल नर्व एंडिंग्स पर, अब ये मायोसिन क्या करेगा? देखिए हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं पैसा खर्च करने से हो रहे हैं, वो पैसा क्या है? एनर्जी करेंसी क्या? देखें ये एक सार्कोमेर था। रिलैक्स पोजीशन पर आप देखें कि यहाँ पर कोई भी एक्टिन नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर एक्टिन नहीं थे जिसको हेड जोन कहा गया है। तो चलिए स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको हैंड ड्रॉन डायग्राम्स मिलेंगे, एनिमेशन मिलेगा, एंड एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम्स भी मिलेंगे, एंड एडिशनल डायग्राम्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। हमने यहाँ पर नोट्स को एक्सक्लूड किया है ताकि टेंशन होगा एंड वीडियो लंबा होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्केलेटल मसल के बारे में सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्केलेटल मसल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्केलेटल मसल यहाँ पर किसको कहेंगे? स्केलेटल मसल्स यानी ऐसे मसल्स जो कि स्केलेटन को अटैच होंगे, यानी जहां तक भी आपकी बॉडी में हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनको जो मसल्स अटैच होती है, उनको जो मसल अटैच होती हैं उसको हम स्केलेटल मसल कहेंगे। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि स्केलेटल यानी स्केलेटन एंड मसल्स, इस तरह से। तो सबसे पहले स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ने से पहले, मसल कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने से पहले आपको स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा। तो यही वो स्ट्रक्चर है। स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ऐसे बनाया है। आपका होगा स्केलेटन, यहाँ पर जो आपको मसल्स दिख रहे हैं ये स्केलेटल मसल है। अगर हम इसका सेक्शन करें, इस तरह से इसका सेक्शन करें, तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में जो आपको आउटर कवरिंग जो दिखेगी, ऊपर की लेयर जो होगी वो होगी एपिमाइसियम, जो कि वाइड फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। इसके अंदर जो लेयर होगी वो होगी पेरीमाइसियम लेयर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, यानी ये टिश्यूज को कनेक्ट कर रही है, जो कि सारा कुछ यहाँ पर जो स्पेसेस बचे हुए हैं उनमें जो फील्ड रहेगी वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम पेरीमाइसियम कहेंगे। नेक्स्ट थर्ड लेयर यहाँ पर जो है वो एंडोमाइसियम लेयर है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेयर है। यहाँ पर ये लेयर मसल बंडल्स के अतराफ जो फील्ड है वो लेयर को हम एंडोमाइसियम कहेंगे। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आप और एक स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर होंगे ये स्ट्रक्चर, जिसको एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर इस तरह से आपको जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम फैसिकल कहेंगे, और ये सारों को मिलाकर हम कहेंगे फैसिकुलस, और मसल बंडल हम इसको कहेंगे। अब यहाँ पर हमने असम्पशन के लिए यानी सिर्फ बताने के लिए आपको बताया है, ये हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स में बहुत सारे होते हैं, हमने यहाँ पर चार चार कर बताया है। अब इन फैसिकल्स के अंदर, यानी जो आपको ये एक फैसिकल दिख रहा है, इनके अंदर कुछ और इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं मसल फाइबर। फिर इन मसल फाइबर्स के अंदर और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं मायोफिब्रिल, जिनको मायोफिब्रिल कहते हैं। उनमें होते हैं ये स्ट्रक्चर यानी थिन पतले वाले फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, मोटा वाला फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट्स, इस तरह से मायोफिलामेंट्स होते हैं। ये टर्म्स आपको स्केलेटल मसल्स के रिलेटेड से याद रखनी है। अब यहाँ पर आप ये भी देखें कि आपको यहाँ पर जो एक मसल फाइबर दिख रही है, एक्चुअली में मसल फाइबर क्या है? मसल सेल है, यानी जो सेल होती है ना, मसल फाइबर मसल सेल है। अब इस सेल में, जैसे कि हमारे सेल में एक नॉर्मल सेल में जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह से मसल सेल में जो होता है वो सार्कोलेमा होता है। आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो होती है वो सार्कोलेमा होती है। अब फिर इसी तरह से जो नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह से मसल सेल में भी फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो होंगे वो होंगे मायोफिब्रिल्स। अब हम इसको थोड़ा इमेजेस से समझते हैं। ये आपकी मसल है, यहाँ पर मसल को अगर हम एक छोटे से हिस्से को अगर हम यहाँ पर जूम आउट कर देखें तो ये होगा आपका मसल बंडल। मसल बंडल में ये एक 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 इस तरह से कई सारे फैसिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक फैसिकल को आप जूम आउट करेंगे तो एक फैसिकल के अंदर दिखेंगे आपको मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स में आपको दिखेंगे ये मायोफिब्रिल्स, इस तरह से। फिर मायोफिब्रिल में सार्कोमियर होगा जो कि स्केलेटल मसल का फंक्शनल यूनिट है।
अब यहाँ पर आपको एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा जाएगा। तो मजल है, एक मजल जब जूम करेंगे हम उसको तो उसमें दिखेगा मजल बंडल। मजल बंडल जिसको फैसिकुलस भी कहते हैं, उसमें होंगे फैसिकल्स। फैसिकल को अगर आप फिर जूम आउट कर देखेंगे तो उसमें होंगे मजल फाइबर। मजल फाइबर में हम जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे फिर वो निकलेंगे मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स में क्या होते हैं, मायोफिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है स्केलेटल मसल्स से रिलेटेड, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सीक्वेंस पूछी जाएगी। दिस इज अ PYQ। चलिए हम और इसको डिटेल में समझते हैं। ये एक मसल का सेक्शन है। तो यहाँ पर जो लेयर आपको ऊपरी लेयर जो दिख रही है ये होगी एपिमाइसियम। ये एपिमाइसियम होगी जो कि व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। इसमें इसके अंदर जो लेयर होती है वो पेरीमाइसियम। ये जो आप फील्ड कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं जो कि मसल बंडल टिश्यूज को कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे से चिपका रही है, उसको हम कहेंगे पेरीमाइसियम। ये पेरीमाइसियम हो गई। अब फिर यहाँ पर जो आप ये राउंड कई सारे ये होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, ये जो राउंड देख रहे हैं ये एक मसल बंडल फैसिकुलस है। इसके अंदर एक 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 करके कई सारे फैसिकल्स होते हैं। एक फैसिकल के अंदर हम देखें तो उसमें होते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर्स में होते हैं मायोफिब्रिल। ये होगी आपकी एक मायोफिब्रिल जो कि कई सारे मसल फाइबर में होते हैं। मसल फाइबर जिसको मसल सेल भी कहते हैं। अब ये मायोफिब्रिल में होते हैं मायोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन, थिन एंड थिक फिलामेंट्स। और इन मायोफिब्रिल में जो कि स्केलेटल मसल का फंक्शनल यूनिट है, इस तरह से कई सारे सार्कोमियर्स होते हैं जिसके अंदर ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो कैसा होता है हम आगे देखेंगे। ये एक सार्कोमियर है। यहाँ पर आप एनिमेशन देखें, इस तरह से ये मसल बंडल हुआ, ये मसल फाइबर एंड ये होंगे मायोफिब्रिल्स विद सार्कोमियर्स। इस तरह से ये होते हैं। यहाँ पर देखिए ये मसल बंडल हुआ है, फैसिकल है, फैसिकल के अंदर ये मसल फाइबर, मसल फाइबर्स में ये सारे जो आपको दिख रहे हैं मायोफिब्रिल्स, इनके अंदर होंगे सार्कोमियर यानी मायोफिलामेंट्स होंगे। इस तरह से देखिए ये एक सार्कोमियर है और यहाँ पर हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन। कई सारे ये जो आप ये जो पतली सी लाइन देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल, ये होगा एक मायोफिब्रिल। इस तरह से कई सारे मायोफिब्रिल होते हैं। चलिए मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसका दूसरा नाम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी भी जिसको कहते हैं, उसको समझने से पहले आपको दी फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दी फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल सार्कोमियर को समझना जरूरी है। तो ये एक मायोफिब्रिल है। ये मसल फाइबर से निकला हुआ एक मायोफिब्रिल है जिसके अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स। अब इन मायोफिब्रिल के अंदर ये जो लाइन आपको दिख रही है वो है जेड लाइन। दो जेड लाइन्स यहाँ पर होते हैं और दो जेड लाइन के बीच में जो भी एरिया है, जितनी भी चीजें हैं, उसको हम सार्कोमियर कहेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पर बीच में होती है एम लाइन। एम लाइन में कौन होते हैं, मायोसिन यानी मोटे फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स। अब यहाँ पर जेड लाइन का काम क्या है, ये जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़े रखती है। ये जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं और एम लाइन से मायोसिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं। जेड लाइन से फिर ये वाले यहाँ के जो दूसरा सार्कोमियर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, फिर जेड लाइन से फिर आगे ये बढ़ते जाएगा, ये अटैचमेंट चलती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जोन है जिसको H जोन नाम दिया गया है। H जोन को आप क्लियरली समझे यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQs पूछे गए हैं। H जोन वो एरिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स यहाँ पर नहीं होते। यहाँ पर आप देखें कि खाली है सारा, एक्टिन फिलामेंट्स यहीं पर है। बीच में आप समझे कि बीच में मायोसिन है, ये एक्टिन फिलामेंट्स है। तो यहाँ पर जो बीच का खाली वाला हिस्सा है इसको हम H जोन कहते हैं और ये लाइट अपीयरेंस देता है जिससे कि इसको लाइट जोन भी कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ बैंड्स है। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, इतना एरिया, उसको डार्क बैंड कहते हैं। ये आपको मैं आगे डायग्राम बताऊंगी जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। ये डार्क बैंड है जहां पर मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर ये एम लाइन के इस पार, ये एम लाइन के इस पार जो आपको ये एरिया, ये इतना एरिया दिख रहा है आधी जेड लाइन का, आधे जेड लाइन को जो डिवाइड कर रहा है, ये वाला एरिया होगा लाइट बैंड का। यानी यहाँ पर लाइट बैंड्स होंगे और यहाँ पर डार्क बैंड्स होंगे। इस हिसाब से आप डार्क बैंड को ए से आप याद रख ले, डीए आगे से आप याद रख ले डार्क बैंड, जिसको ए बैंड भी कहते हैं, अनाइसोट्रोपिक बैंड। एंड लाइट बैंड को एल आई से आप याद रख ले, जिसको आई बैंड भी कहते हैं, यानी आइसोट्रोपिक बैंड। इसी तरह से कुछ और। अब यहाँ पर ये एक सार्कोमियर हो गया,
फिर नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा सार्कोमेर शुरू होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा शुरू होगा, इसी तरह से इस साइड से भी ये नेक्स्ट शुरू होगा, फिर यहाँ पर दूसरा शुरू होगा। इस तरह से कई सारे सार्कोमेर आपको एक मायोफिब्रिल में दिखेंगे। मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल्स है, मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर यानी मसल सेल है, मसल सेल के अंदर एक मायोफिब्रिल्स है, मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स है, सार्कोमेर्स वहां पर फॉर्म हुए हैं जहां पर होगी कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन सारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मालूम करना जरूरी है सार्कोमेर से रिलेटेड, जो कि आपको PYQ से पूछा गया है। अब यहाँ पर ए बैंड जो है, यहाँ पर ये जो ए बैंड है डार्क जोन वाली बैंड, यहाँ पर मायोसिन एंड एक्टिन दो भी फिलामेंट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन अभी तो H जोन में एक्टिन नहीं है, एक्टिन यहाँ पर है, अभी H जोन में नहीं है यहाँ पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जब होगा वो ऐसे आएगी, ऐसे स्लाइड करेगी, ऐसे स्लाइड करेगी। तो ये ए बैंड में जो है दो भी फिलामेंट्स आ जाएंगे, लेकिन आई बैंड में सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो लाइट बैंड है, यहाँ से एक्टिन यहाँ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा बल्कि ये छोटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मायोसिन अपनी जगह से नहीं हिलता है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो ये इस तरह से इसको बाइंड करेगा, ये मायोसिन का हेड इस तरह से एक्टिन को बाइंड करके ऐसे स्लाइडिंग करवाएगा, लेकिन ये खुद नहीं हटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, और ये PYQ भी पूछा गया है कि कौन किस पर स्लाइड होता है। तो एक्टिन स्लाइड पास ओवर दी मायोसिन आपको ऑप्शन देना होगा, इस तरह से ये स्लाइड करता है। इसी तरह से जेड जोन में आप क्या देखेंगे, हाफ आई बैंड। कैसे, ये देखें, ये जेड जोन है तो ये आई बैंड है, तो यहाँ पर दूसरा आई बैंड है, तो ये एक कंप्लीट आई बैंड है, यहाँ का आधा, यहाँ का आधा, दो हाफ यानी 2 हाफ आई बैंड आपको दिखेंगे। फिर यहाँ पर एक कंप्लीट ए बैंड आपको दिख रहा है, जेड लाइन यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है, ये जेड लाइन है, बाइसेक्ट कर रही है आई बैंड को, ये एक बैंड है, ये एक आई बैंड, ये सारा आई बैंड, जेड लाइन बाइसेक्ट कर रही है आई बैंड को, क्योंकि ये जो है ये पूरा एरिया आई बैंड लाइट जोन है, तो इसको ये आधा कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह से एम लाइन H जोन ये है, ये एम लाइन H जोन को बाइसेक्ट कर रही है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको मालूम होना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये NCERT वाला डायग्राम। देखें, ये जो काला काला आपको दिख रहा है ये जेड जोन है, ये एक सार्कोमेर है। सार्कोमेर क्या है ये भी पूछा जाएगा, ये भी एक PYQ है। 2 जेड लाइंस के बीच में जो भी एरिया है वो होगा सार्कोमेर, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। अब यहाँ पर देखें, ये एक लाइट बैंड है, तो हाफ आई बैंड यहाँ पर की, हाफ आई बैंड यहाँ पर की, तो एक सार्कोमेर में 2 हाफ आई बैंड्स होते हैं। और एक कंप्लीट काली बैंड है, डार्क बैंड जिसको कहते हैं, ये कंप्लीट आई डार्क बैंड है। ये जो लाइट आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, ये H जोन है, जिसको लाइट जोन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर एक्टिव नहीं होते हैं ड्यूरिंग रिलैक्स्ड स्टेट पर। नेक्स्ट आप और एक इमेज देख लें, यहाँ पर ये मोटे फिलामेंट्स, ये पतले फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स, ये होगी जेड लाइन जो कि एक सार्कोमेर को बताती है। इसी तरह से ये होगा, जहां पर देखें आप, यहाँ पर ये एक्टिन यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही है। ये जो खाली हिस्सा है इसको H जोन कहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन स्टेज पर मैं आगे आपको उसको बताऊंगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो आपको ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ये टाइटिन फिलामेंट्स है। टाइटिन फिलामेंट्स NCERT ने आपको नहीं बताया है। टाइटिन फिलामेंट्स वो फिलामेंट्स है जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं दोनों ही फिलामेंट्स को, एक्टिन को भी, मायोसिन को भी। नेक्स्ट हम एक सिंगल एक्टिन को देखेंगे कि वो किससे बना हुआ है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक्टिन जो है, जी एक्टिन कर एक प्रोटीन है जो कि एक मोनोमर है यानी सिंगल है। ये एक जी एक्टिन मिलकर ये जुड़कर ये एक पूरी एक्टिन की लाइन बनाएगा, जिसको कहते हैं F एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन। और एक एक्टिन फिलामेंट में ये 2 होते हैं, यानी इस तरह से ये इस तरह से मुड़े हुए 2 होते हैं। इसके बाद और एक स्ट्रक्चर एक्टिन में आपको दिखता है, इस तरह का ये रस्सी टाइप स्ट्रक्चर, जिसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। इसका काम क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर और एक ये भी प्रोटीन से बना हुआ है, ट्रोपोमायोसिन भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन, सारा प्रोटीन से बना हुआ है। और एक स्ट्रक्चर है, ये फूल वाला स्ट्रक्चर, आपको 3 प्रोटीन्स यहाँ पर दिखेंगे, TI, TT एंड TC। TI का काम मास्किंग का काम है, आगे मैं बताऊंगी। TT जो है, नाम से आप समझ सकते हैं कि ये T प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन को ट्रोपोनिन से जोड़ता है, इस तरह से प्लग करता है, पिन करता है। TC से आप यहाँ पर नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक एक्टिन का ये स्ट्रक्चर है। इसमें होंगे दो F एक्टिन फिलामेंट्स, इसमें आप देखेंगे ये वाला एक हो गया, ये दूसरा वाला, और ये G एक्टिन एक मोनोमर है, उससे सारे मिलकर ये बने हुए हैं। इसी तरह से ट्रोपोमायोसिन जो और एक आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखेगा, ये प्रोटीन इसके अतराफ
अब इस तरह से ये है, इस तरह से ये चोटी की तरह ये गुना हुआ है, तो इसको ये खुले ना, यानी ये दो एक्टिन जो एक दूसरे में ऐसे मिले हुए हैं, ये खुले ना, इसीलिए ये जो ट्रोपोमायोसिन है उसके ऊपर रस्सी की तरह ये फिर उसको मतलब बांध रहा है, रस्सी की तरह उसको बांध रहा है ताकि वो खुले ना, वो फिलामेंट खुले ना। तो ये भी ट्रोपोमायोसिन 1 एंड ट्रोपोमायोसिन 2 ये भी दो होते हैं। एफ एक्टिन भी यहाँ पर आप देखें दो होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोटीन्स है वो प्रोपोनिन प्रोटीन्स है। ये हर जगह एक्टिन में कई जगह ये लगे हुए होते हैं। अब ये ट्रोपोनिन क्या करते हैं, ये एफ एक्टिन है और इसको जुड़ी ये ट्रोपोमायोसिन, तो इसको ये ऐसा पिन करते हैं, ये जगह जगह पिन करते हैं ताकि वो टिके रहें। और यहाँ पर ये सब इतना सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये क्यों है पता है आपको? एक्टिन के पास होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, मैं भी आपको बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर। वो मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपाने के लिए, ताकि मायोसिन आके उसको लगे ना, चिपके ना, उसको छुपाने के लिए 3 स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर इमेज देखते हैं। ये एक्टिन होगा, ये आप ट्रोपोमायोसिन देखेंगे और इसको लगे होते हैं इस तरह से ट्रोपोनिन, कांटे की पिंस की तरह ये सिक्योर करेंगे ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन पर। यहाँ पर जो ये होल्स दिख रहे हैं, इन्हीं होल्स को छुपाने के लिए ये इतना सारा कुछ काम किया जा रहा है, जिसको कहते हैं MBS मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये देखिए आप, ये होते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। चलिए नेक्स्ट हम मायोसिन, हमने एक्टिन का पढ़ा, अब हम एक मायोसिन को पढ़ते हैं। तो मायोसिन बने होते हैं जैसे कि एक्टिन जी एक्टिन से बने हुए हैं, मायोसिन मीरोमायोसिन जो कि एक पॉलीमर है उससे बने होते हैं, और सारे मीरोमायोसिन मिलकर बनाएंगे मायोसिन जो कि पॉलीमर है ना। अब एक मीरोमायोसिन में 2 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है HMM और दूसरा होता है LMM। ये सारा कुछ आपकी NCERT में लिखा हुआ है। HMM यानी हैवी मीरोमायोसिन, LMM यानी लाइट मीरोमायोसिन। ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, एक मैंने बनाया है यहाँ पर, और एक इस तरह से ऐसे होता है। तो ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये होगी टेल। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये मूवमेंट का काम करेगी और इसको शॉर्ट नेक भी कहते हैं, शॉर्ट नेक भी इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा लाइट मूवमेंट कराती हैं। ये होगा हेड, जहां पर होते हैं 2 साइड, एक ATP वाली साइड और एक ABS यानी एक्टिन बाइंडिंग साइड, जहां से वो एक्टिन को जाकर चिपकेगा। तो आपको यहाँ पर HMM जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, LMM जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। देखिए आप यहाँ पर ये NCERT वाला डायग्राम है, ये आप देखेंगे कि ट्रोपोमायोसिन, ये होगा ट्रोपोनिन, ये 2 एफ एक्टिन। यहाँ पर ये एक मीरोमायोसिन स्ट्रक्चर है, ये एक कर मायोसिन बनाते हैं। तो ये इस एक मीरोमायोसिन में आप देखेंगे ATP बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये क्रॉस आर्म बना रहे हैं। ये जब उठेगा, ये होता ऐसे है, लेकिन ये जाकर जब ऐसे जुड़ेगा, ये मायोसिन ऐसे होता है, लेकिन ये जब ऐसा होगा, मायोसिन को इस तरह से बनाएगा तो ये क्रॉस ब्रिज बनाता है, उस हिसाब से यहाँ पर उसको क्रॉस आर्म कहते हैं। नेक्स्ट इमेज में आप अच्छे से देखेंगे, देखिए ये एक है एक्टिन फिलामेंट, पतली फिलामेंट, ये मोटी फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। अब यहाँ पर देखें कि एक मायोसिन मिलकर यहाँ पर एक पूरी मायोसिन फिलामेंट बना रहे हैं। चलिए यहाँ तक आपको मायोसिन एंड एक्टिन के बारे में यानी उनका स्ट्रक्चर समझ आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बात कि आप जैसे कि जानते हैं कि किसी भी हमारी बॉडी में किसी भी फंक्शन को होने के लिए सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो सिग्नल्स हमारी बॉडी में किस तरह से आते हैं? न्यूरॉन्स के जरिए। 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। तो यहाँ पर क्योंकि हमें मूवमेंट करवानी है, कॉन्ट्रैक्शन यानी मूवमेंट करवानी है, तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल मोटर न्यूरॉन में आएगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल नर्व एंडिंग्स में जाएगा तो यहाँ पर होंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से एसिटाइल कोलिन जो हार्मोन होता है, एसिटाइल कोलिन हार्मोन यहाँ पर रिलीज होगा। कहाँ पर रिलीज होगा? NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी ये मोटा न्यूरॉन की एंडिंग है और ये मसल है। तो यहाँ पर जो जंक्शन या जो स्पेस दोनों में इंटरैक्शन करवाएगी उस स्पेस को कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ना जैसे यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, ये एक मसल फाइबर है जिसको मसल सेल कहते हैं, जिसके अंदर होंगे मायोफिब्रिल्स। तो जैसे ही मसल फाइबर सेल का आउटर मेम्ब्रेन एसिटाइल कोलिन के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर उसके होते हैं इस तरह से रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर बाइंड कर जाएंगे और फिर ये नर्व इम्पल्स सारी मसल में इस तरह से पास होगा और फिर यहाँ पर अंदर मसल के अंदर होगा नेगेटिव चार्ज एंड बाहर होगा सारा पॉजिटिव चार्ज। फिर इस तरह से जब ये नर्व इम्पल्स सारे सेल में पास करेगा और ये पहुंचेगा इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, इनमें जब जाएगा तो यहाँ पर आपके एक PYQ है। ये बात आपको याद रखनी है कि
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी तरह से मसल सेल में होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इसमें भरपूर पड़ा हुआ होता है। जैसे ही इनको सिग्नल मिलेगा ये रिलीज करेंगे कैल्शियम, सारे के सारे सेल में कैल्शियम भर जाएंगे। कैल्शियम यहाँ पर जैसे ही आएगा ये कैल्शियम जाएगा मायोफिब्रिल के अंदर। मायोफिब्रिल के अंदर जाकर क्या करेगा, यहाँ पर इनिशिएशन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। कैल्शियम इज द इनिशिएशन पॉइंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मायोफिब्रिल्स में कैल्शियम आया। मायोफिब्रिल्स में क्या है, ये सारे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन ये एक्टिन फिलामेंट्स में यहाँ पर क्या होते हैं, मैंने बताया था कि एक टीसी, एक टीटी एंड टीआई प्रोटीन होता है। तो ये टीआई प्रोटीन जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उनको देखें इस तरह से छुपा रहे हैं। ये टीटी जो है इनसे, ये जो आपका ट्रोपोमायोसिन है इनको अटैच करता है ट्रोपोनिन से। अब ये टीसी जो है यहाँ पर जो बच गया है, ये प्रोटीन कैल्शियम आते ही इनसे कैल्शियम से बाइंड कर जाता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। तो जैसे ही ये टीसी बाइंड करेगा कैल्शियम से, तो ये फूल जो है, ये जो ट्रोपोनिन है इस तरह से फिर जाएगा। जैसे ही फिरेगा ये जैसे ही फिरेगा ये जो टी आई यहाँ पर मास्किंग कर रहा था वो हट जाएगा। जैसे ही ये हटेगा, ये जो ट्रोपोमायोसिन उसको लपेटा हुआ था, एक्टिन को लपेटा हुआ था, ये भी खुलेगा, इस तरह से फिरेगा। ये जैसे ही फिरेगा तो सारे के सारे मायोसिन बाइंडिंग साइट अनमास्क हो जाएंगे, दिखने लगेंगे। तो जैसे ही मायोसिन को वो बाइंडिंग साइट्स दिखेंगे तब शुरू होगा असल काम जो हम अभी देखेंगे। चलिए, ये मायोसिन को दिख गए हैं सारे के सारे बाइंडिंग साइट्स। यहाँ पर ये कई सारे होते हैं, आपको अज्यूम करके बताया गया है। तो जैसे ही ये मायोसिन को दिख गए हैं एक्टिव साइट्स, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एटीपी को, अब ये मायोसिन क्या करेगा, देखिए हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं पैसा खर्च करने से हो रहे हैं। वो पैसा क्या है, एनर्जी करेंसी क्या है हमारी बॉडी की, एटीपी। एटीपी कौन दे रहे हैं, ये भी तो सेल ही है ना, मसल फाइबर इज ए मसल सेल। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, एटीपी उसको मिलती जाएगी। तो यहाँ पर मायोसिन क्या करेगा, एटीपी को पहले तोड़ेगा। मायोसिन अपनी जगह पर है लेकिन अब उसको मूव होना है, तो वो एटीपी को यूज करेगा ना भाई, पैसा यूज करके ही तो वो कुछ काम करेगा। तो ये पैसे को, एटीपी को यूज करेगा, इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तोड़ेगा, ये एटीपी को तोड़ेगा एडीपी एंड पी में। जैसे ही उसने हाइड्रोलाइसिस किया तो देखिए ये इसका टेल है, ये मायोसिन है, आप समझे, ये टेल है, इसका हेड है, ये नेक है। तो ये ऐसा था, ये ऐसे ही था। तो एडीपी को तोड़ने के बाद ये इस तरह से ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर ये आपकी एक्टिन फिलामेंट है, इस तरह से अटैच हो जाएगा। एमबीएस एंड एबीएस, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड मायोसिन बाइंडिंग साइट, इस तरह से अटैच हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर ये जो ब्रिज फॉर्म हो रही है इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन ही है। नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे आप, अब ये बाइंड तो हो गया, अब इस तरह से क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गई है। अब ये एटीपी को छोड़ेगा, छोड़ के ये पावर स्ट्रोक करेगा इस तरह से, ऐसे, ये इस तरह से है तो ये इस तरह से ऐसे होगा, इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। ऐसे जब होगा तो ये यहाँ पर क्योंकि चिपका हुआ है ना, ये चिपका हुआ है, बाइंडिंग करी हुई है, तो ये पावर स्ट्रोक जब होगा तो इसके साथ ये भी हटेगा, तो ये होगा पावर स्ट्रोक। ये इस तरह से, ये ऐसे ही है, तो ये इस तरह से जो हो रहा है ये होगा पावर स्ट्रोक, जिससे कि स्लाइडिंग होगी, पावर स्ट्रोक होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे ये एक नहीं है, ये कई सारे हैं, मैंने आपको इमेज में बताया ना, ये कई सारे हैं। तो यहाँ पर पावर स्ट्रोक होकर ये पावर स्ट्रोक हुआ, और पावर स्ट्रोक होकर ये जो जा रहा है, तो फिर यहाँ पर एक्टिन बोलेगा कि छोड़ो मुझे, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो। तो ये छोड़ू, मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूं अपनी। तो मायोसिन क्या मांग रहा है यहाँ पर, पैसा मांग रहा है। तो पैसा यहाँ पर क्या है, एटीपी है। तो फिर से मसल सेल को खर्च करना होगा, यानी आपको बाइंड करवाने के लिए भी खर्च करना पड़ रहा है, फिर अनबाइंडिंग के लिए भी खर्च करना पड़ रहा है। इस तरह से फिर मसल सेल एटीपी देगा। जैसे ही इसको एटीपी मिलेगा, एटीपी जब इसको मिलेगा तो फिर वो बाइंडिंग साइट को छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो फिर उसको दिखेगी यहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर एक्टिन भरे हुए हैं ना, इस तरह से पूरे वो, इस तरह से आपको एक्टिन सारे के सारे होते हैं। तो फिर जैसे ही एक मायोसिन यहाँ पर एटीपी जब उसको मिल जाएगी, छोड़ेगा, तो फिर आपको यहाँ पर फिर मायोसिन को यहाँ पर और एक साइड दिखेगी, फिर वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करवाएगा, खर्च करवाएगा, एटीपी को खर्च करेगा, फिर जाकर बाइंडिंग कर जाएगा। इसी तरह से एक एक मायोसिन इस तरह से बाइंड होगा, अनबाइंड होगा, बाइंड होगा, पावर स्ट्रोक करवाएगा, इस तरह से बाइंड होगा, अनबाइंड होगा, इस तरह से स्लाइडिंग करवाएगा। तो यही होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम एनिमेशन में एंड इमेजेस में देखेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ड्यूरिंग रिलैक्स्ड स्टेज एंड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज पर आपको पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए ये एच जोन थी,
यहाँ पर कोई भी एक्टिन नहीं था। देखें ये एक सार्कोमीर था, रिलैक्स पोजीशन पर आप देखें कि यहाँ पर कोई भी एक्टिन नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर एक्टिन नहीं थे जिसको हेड जोन कहा गया है। अब यहाँ पर आपको पीवाईक्यू है कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में किस जोन का क्या हाल होता है, तो वो हाल हम देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए रिलैक्स स्टेज पर एक्टिन यहाँ पर ही है, लेकिन ये जैसे ये मायोसिन खींच रहे हैं ना, स्लाइड करने के लिए इनको खींच रहे, तो यहां से वो खींचे जाएंगे तो यहां आ जाएंगे, यहां से खींचे जाएंगे यहां आ जाएंगे, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, सारा का सारा एक्टिन से भी भर जाएगा। तो ये एच जोन हो जाएगी डिक्रीज, जो कि डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमीर में। एक ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, ये था आई बैंड। रिलैक्स पोजीशन में आप देखेंगे सारे के सारे एक्टिन यहाँ पर जमे हुए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज पर आप देखेंगे आई बैंड डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, यहाँ के एक्टिन स्लाइड होकर यहाँ चले गए, तो यहाँ पर का हिस्सा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो ये आपको पीवाईक्यू इसमें पूछा गया है, ये एक डिफरेंस होगी। इसी तरह से ये वाला जो एरिया है वो ए बैंड है, यहाँ पर मायोसिन ही होते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के मायोसिन अपनी जगह से नहीं हलते हैं। तो क्योंकि मायोसिन नहीं हलेंगे तो ए बैंड में कुछ फर्क होगा, छोटा या बड़ा होगा ए बैंड नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन यहाँ आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आई बैंड छोटी बड़ी हो रही है, ए बैंड को क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो यही आपको समझना है। देखिए चलिए हम मदर कॉन्ट्रैक्शन को एनिमेशन से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आया ये कैल्शियम, कैल्शियम आके अब यहाँ करेगा, ये प्रोपोनिन है, इसको बाइंड करेगा। देखिए ये कैल्शियम आया, ये देखिए ये कैल्शियम बाइंड कर गया, ये फिरेगा, ट्रोपोमायोसिन को भी फिराएगा, बाइंडिंग साइड दिख गए, अब ये मायोसिन बाइंड करके इस तरह से खींचेगा। कैसे देखें, एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, करते ही ये एक्शन में आएगा और ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा। इसको हाइड्रोलाइसिस करना जरूरी है, जैसे कि खर्च करना, किसी भी चीज को खरीदने के लिए खर्च करना, कुछ भी काम करने के लिए खर्च करना जरूरी है ना, उस तरह से एटीपी को यहाँ पर जब मायोसिन खर्च करेगा, एडीपी एनपी करेगा, तभी वो जाकर फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज को। क्रॉस ब्रिज फॉर्म की यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अब ये बाइंडिंग हो गई थी, अब ये बाइंडिंग देखिए यहाँ पर पावर स्ट्रोक करेगी। पावर स्ट्रोक किस तरह से, एडीपी को निकाला, देखिए इस तरह से ये स्लाइड पास करेगी, एक्टिन फिलामेंट इस तरह से मायोसिन पर स्लाइड पास करेगी, स्लाइड पास करके वो आगे जा रही है, एच जोन तक वो चली जाएगी, इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि छोड़ कैसे रहा है। देखिए बाइंडिंग हुई थी, पावर स्ट्रोक भी हो गया था, अब छोड़ने के लिए फिर एटीपी मिला, छोड़ने के लिए फिर एटीपी मिला, छोड़ने के लिए फिर एटीपी सेल ने दिया, तो फिर ये छोड़ेगा। देखिए इसने छोड़ दिया, बाइंडिंग छोड़ दी, फिर इसको दिखेगी यहाँ पर एक्टिव साइड। अब इसने बाइंडिंग छोड़ दी, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं, यहाँ पर जो इसको फिर एटीपी मिल रही है, फिर इसको यूटिलाइज करके फिर यहाँ के दूसरे एक्टिव साइट्स को बाइंड करवाएगा। उसी से और पकड़ क्यों हो रही है, क्योंकि ये सारे मायोसिन इस तरह से ये छोड़ेंगे पकड़ेंगे, इस तरह से ही ये खींच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसी तरह से। देखिए नेक्स्ट इस तरह से ये देखिए, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिए पूरी ये जो ये हेच जोन था, देखें पूरा यही है समझने का। ये हेच जोन क्या हो रहा है आप देखें, ये हेच जोन सारा मायोसिन आ गया, छोटा हो गया हेच जोन भी छोटा हुआ है। अब ये जो आई बैंड वाला जोन था उसको भी देखें आप, मायोसिन यहाँ के अंदर आ रहे हैं तो ये भी छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पर ए बैंड को देखें, ये वाला ए बैंड है, ये वाला ए बैंड है, इसको देखें आप, ए बैंड को कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ए बैंड को कुछ भी नहीं होगा। देखिए इस तरह से इतने सारे मायोसिन एंड एक्टिन, यही है करेक्ट अपीयरेंस, यही इतने सारे एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं। ये एक सार्कोमीर है, इसी तरह से कई हजारों सार्कोमीर्स होते हैं। देखें इस तरह से स्लाइडिंग हो रही है, एच जोन सारा डिसअपियर हो रहा है, आई जोन भी छोटा हो गया है, लेकिन ये जो है ये वाला है ए बैंड, इसको कुछ हुआ, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। यही डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर आप ये भी नोटिस करें कि ये मायोसिन है, इसके ऊपर सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है। देखिए मायोसिन के हेड्स तो मूव कर रहे हैं, लेकिन स्लाइड पास कौन हो रहा है ये आपको पूछा जाएगा, तो आपको वहां पर क्या लिखना है, क्या आपको ऑप्शन देना है कि स्लाइड पास होगा एक्टिन। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आप देखें सार्कोमीर डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखें सार्कोमीर जब डिक्रीज होगा, मायोफिब्रिल डिक्रीज होगी। सार्कोमीर किसमें है, मायोफिब्रिल में है। सार्कोमीर जब छोटा होगा, सार्कोमीर ये छोटा हुआ तो ये जो बड़ी सी मायोफिब्रिल है वो भी छोटी होगी, वो छोटी होगी, मजल फाइबर छोटा होगा, मजल बंडल छोटे होंगे, मजल छोटा होगा। इस तरह से हो रहा है मजल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये इतने मिली सेकेंड्स में होता है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स कर रही हूँ कि कितने सेकेंड्स में ये मायोसिन एंड एक्टिन काम करते हैं, यू कांट जस्ट इमेजिन।
ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड डिक्रीज हो रहा है, मैंने बताया। ए बैंड कांस्टेंट कुछ भी नहीं हुआ है, एच जोन डिसअपियर हो रहा है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और फिर इसी तरह से आप एक कमेंट लिख दें नीचे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है या फिर नहीं, ताकि हम इसी तरह से और जो आपके नीट बायोलॉजी के हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है उनके लिए ऐसे ही वीडियोस बना सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।